नमस्कार, मैं मनीष कुमार। सरकार सरकार होती है, वह जैसा चाहे वैसा कर सकती है। चाहे वह डीजल के दामों में बढ़ोतरी करे या पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कुछ भी कर सकती है क्योंकि वह सरकार है। फर्क तो उन आम नागरिकों को पड़ता है जो 200 रुपये कमा रहे हैं और 120 रुपये पेट्रोल भरवा रहे हैं। साल भर के अंदर लगातार दर्जनों दफा पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। इसी साल जनवरी में दिल्ली में 85 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था। यह भी कोई कम महंगा नहीं था, क्योंकि कुछ 7 से 8 साल पहले पेट्रोल के दाम 65 रुपये लीटर हुआ करते थे और इसी पेट्रोल के बढ़े हुए दाम को महंगाई डायन कहा जाता था। बहरहाल, अब हम फ्लैशबैक से निकलकर वर्तमान में आते हैं। फिर इसी साल 6 जून को पेट्रोल 95 रुपये लीटर हो गया और 8 जुलाई को इतिहास की सभी सीमाओं को पार करते हुए पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया और अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 116 रुपये से 117 रुपये लीटर पेट्रोल से भी अधिक बिक रहा है। इस तरह भारत के लोग लगभग 10 महीने से महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। इन 10 महीने में पेट्रोल 20 रुपये बढ़ा है, यानी कि हर महीने औसतन 2 रुपये बढ़ा है। यानी कि अब कई शहरों में 110 से लेकर 116 रुपये पार कर चुका है। भोपाल और इंदौर में 114 रुपये प्रति लीटर पार कर चुका है। श्रीनगर में पेट्रोल प्रति लीटर 170 रुपये से ऊपर जा चुका है और इसी मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल ने सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 120 रुपये पार कर चुका है और अनूपपुर में भी लगभग इसी कीमत में पेट्रोल बिक रहा है। लेकिन नेताओं से लेकर जनता तक सब मौन है। जनता भी इस उम्मीद से पेट्रोल भरवा रही है, जिस उत्साह से भरवा रही है। सरकार उस उत्साह से ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश के नागरिकों की सोचने समझने की क्षमता, चेतना क्षीण हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लोग कुछ दिनों से 120 रुपये पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई चूं चपड़ तक नहीं कर रहा। देश में सबसे महंगा पेट्रोल इन दोनों मध्य प्रदेश में बिक रहा है। बालाघाट और अनूपपुर में 120 रुपये प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल बिक रहा है और ग्वालियर सहित अन्य शहरों में 117 रुपये के आसपास पेट्रोल बिक रहा है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें तो मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत $86.49 प्रति बैरल है। इसको अगर हम रुपये और लीटर में कन्वर्ट करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 45 रुपये 50 प्रति लीटर बैठती है। इसके ऊपर केंद्र सरकार प्रति लीटर पेट्रोल पर 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी ले रही है और मध्य प्रदेश सरकार 26 रुपये 50 पैसे प्रति वैल्यू एडेड टैक्स ले रही है। इसके अलावा 4 रुपये 50 पैसे सेस चार्ज भी लिया जा रहा है और इसके अलावा भी अगर बात करें तो 3 रुपये 20 पैसे डीलेस कमीशन भी लिया जा रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता है क्यों सबसे अधिक महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, क्यों खरीद रही है। सवाल है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो पेट्रोल के दामों में आसमान क्यों छू रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं दाम। क्या पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें सरकार की मनमर्जी का नतीजा है? क्या सरकार बढ़ा हुआ टैक्स घटाकर इनके दाम कम कर सकती है और क्या सरकार ऐसा करेगी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स सबसे बड़ी वजह है। वहीं मध्य प्रदेश पंप ऑनर एसोसिएशन के मुताबिक 2014 में केंद्र सरकार 17 रुपये प्रति लीटर डीजल और 19 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स वसूलती थी। लेकिन मौजूदा दौर में केंद्र सरकार पेट्रोल पर 33 रुपये और डीजल पर 31 रुपये टैक्स वसूल रही है। जो 116 रुपये पहुंच गया है पेट्रोल और डीजल, जी हाँ, तो उसके लिए क्या कहना है इन सब के से? कुछ नहीं, क्या कहेंगे आप, वो तो भुगत रहे हैं और क्या करेंगे। पेट्रोल भाई साहब बहुत महंगा हो गया है। अब तो साइकिल लेने वाली है कुछ दिनों बाद। अभी तक आप जो मैनेज कर रहे हो, कितने सालों से गाड़ी मिल रही है सर? मैं सर 6 साल से गाड़ी मेंटेनेंस कर रहा हूँ। क्या सरकार को संदेश देना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के रेटों को? सरकार जे के आगे बिल्कुल मोदी की साइड वोट नहीं देना है। सरकार ने इतनी पेट्रोल बढ़ा के रखी है भाई साहब, जरूरत से ज़्यादा। गरीब आदमी तो बाइक चला ही नहीं पाए। और इसी तरह केंद्र के नक्शे कदम पर चलती हुई राज्य सरकार भी डीजल पर 23% और पेट्रोल पर 32% टैक्स वसूलती है। लेकिन मौजूदा दौर में राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपये 50 पैसे और डीजल पर 2 रुपये 50 पैसे अतिरिक्त सेस बढ़ा दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में पेट्रोल पर 43 रुपये और डीजल पर 30 रुपये टैक्स के रूप में ही वसूले जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह का कहना है कि केंद्र की बजाय अगर राज्य सरकार के पास टैक्स कम करने की गुंजाइश है तो जनता को इससे फायदा होगा। यदि वे टैक्स घटाकर
पेट्रोल डीजल के रेट 4 से 5 रुपए कम कर दे तो उनकी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वजह क्या है कि राज्य सरकार पेट्रोल में टैक्स में कोई कमी नहीं कर रही। वही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर ग्वालियर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रुचि ठाकुर कहती हैं कि अब तो पैदल चलने को मन करने लगा है। जब हम ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में कोई समझौता नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा। कुछ मत कहिए, आज पैदल आने का मन कर रहा था। आप देखिए 115, चाहे वो दूध वाला हो चाहे वो माली हो, कोई भी घर पे आता है तो सबसे पहले यही रोता है, दीदी घर में खाने के लिए नहीं बचा है। कहाँ ले जा रहे हैं लोग महंगाई को। 115 मैं समझती हूँ 2022 150 और हो सकता 200 का शतक पार कर जाए, 200 का आंकड़ा। इतनी महंगाई है, आप खुद अपने स्वयं आप लोगों से आप जानकारी लीजिए कितनी बुरी हालत है इस समय। महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि और ना ही रोज़गार है अब लोगों पर। कितने लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, कोई कंपनीज नहीं है। आप देख लीजिए सिलेंडर का रेट हो 1000 के पार जा रहा, पेट्रोल डीजल सबके दाम 115 और डीजल पेट्रोल में कोई फ़र्क भी नहीं बचा है, सब एक तरफ पहुंच चुका है। आप जाइए बस माला उतारिए और आके आप घर पे रख दीजिए अपनी गाड़ियों और पद यात्रा कीजिए, बस यही बचा है। मैम ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं इसमें विपक्ष में जो कांग्रेस बैठी है तो वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? कर रहे हैं बाकायदा। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, जो करता है उस विपक्षी तो विपक्ष हम उठा रहे हैं। आज भी देखिए पुतला दहन है और रोज हम लोग मध्य प्रदेश सरकार का देखिए, हम तो मुखर आवाज़ उठा रहे हैं और हम महिलाओं के साथ रोज जाएंगे और लड़ेंगे। लेकिन आम जनता को अब समय आ गया है कि उनको अपनी आवाज़ उठानी होगी। आम जनता जो घर में शांत बैठी हुई है, उनको शांत भी क्या, वो घर में रो रहे हैं, घर में लड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जिस सरकार के खिलाफ गए है तो ये सरकार उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ भी करेगी, वो घर बिठा देगी। तो वो लोग सामने भी नहीं आना चाहते। हम जैसे कुछ लोग आ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज मध्य प्रदेश सरकार की कुंभकर्ण की नींद सो रही है, ना उन्हें जागना है ना उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है। आपको आम जनता को जागरूक करने का अभियान चलाना पड़ेगा जिसके तहत देखिए आज की समय में आप थोड़ा एक सर्वे करिए। हमारी महिला कांग्रेस घर घर जा रही है, जहां हम लोग टारगेट करते हैं वहां आम जन की आवाज़, आम महिला की आवाज़ है कि जिस आदमी ने हमारा ईंधन छीन लिया हो ऐसे आदमी को अब हमें वोट नहीं देना। मैम रुचि ठाकुर पूरा ग्वालियर कवर नहीं कर सकती। रुचि ठाकुर मीडिया बुला लेती इसीलिए पता चल जाता है, बाकी हमारी महिलाएं मीडिया नहीं बुलाती है। तो सिंपल सी बात है, और जाके काम करती है और मुझे रिपोर्ट देती है।